और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी 12:30 बजे शहर को मेट्रो की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर करीब 1:45 बजे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आईआईटी का 54वां दीक्षांत समारोह है जिसमें पीएम शामिल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कानपुर को मेट्रो की सौगात आज वो देने वाले हैं। हरी झंडी दिखाएंगे, मेट्रो को उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। देर में प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी आज 12:30 बजे कानपुर शहर को मेट्रो की सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले पीएम कानपुर आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इसके बाद दोपहर करीब 1:45 बजे एक जनसभा को भी कानपुर में पीएम संबोधित करने वाले हैं। आईआईटी का आज 54वां दीक्षांत समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। किस तरह की तैयारी है मानस? वहां पर आज जनसभा भी होनी है, पीएम का संबोधन होगा और सबसे बड़ी बात कि कानपुर को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। देखिए, एक अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच चुके हैं। चकेरी एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में उनका काफिला आईआईटी कानपुर पहुंचने वाला है। इस वक्त आईआईटी कानपुर के बाहर ही मौजूद हैं। सामने आप हमारे आईआईटी कानपुर का मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं और उसके दूसरी तरफ जो है आईआईटी का गेट है जहां पर दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री को शिरकत करनी। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक को पूरी तरीके से फिलहाल रोक दिया गया है। सिर्फ पुलिस अधिकारियों की जो फ्लीट है वो यहाँ से गुजर रही है और कुछ ही देर पलों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे, उसके बाद वो यहीं से मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो से ही सफ़र करते हुए वो रैली स्थल तक जाएंगे और वहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कानपुर में तैयारियां बहुत व्यापक की गई हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्यक्रम है वो चूंकि यहाँ मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन होना और एक बहुत बड़ी चुनावी सौगात कानपुर के लोगों को मिलने जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा चुनावी लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन विकास के भी माध्यम से देखें और जो अगर कानपुर में जिस तरीके का ट्रैफिक है अगर उसके लिहाज से भी हम देखें तो निश्चित तौर पर कानपुर के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कल्याणपुर का इलाका बाहरी इलाका है और वो कनेक्ट करेगा कानपुर का जो मुख्य शहर है वहाँ से उसको जोड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा होगी और एक बड़ा लाभ कानपुर के लोगों को मिलेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बार बार ये कहा जा रहा है, देखिए आप जो देखेंगे, आप जो मेट्रो स्टेशन के सामने जो होल्डिंग्स लगाई गई तो उसमें जगह जगह आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि जितने भी होल्डिंग्स लगे उसमें 99% होल्डिंग्स में डबल इंजन की सरकार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, उसको ज़्यादा हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब केंद्र में और राज्य में दोनों एक ही पार्टी की सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये तो एक तरीके से ये एक सियासी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा जो ग्राउंड पे है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन बनके तैयार है और उसकी एक सौगात कानपुर के लोगों को मिलने जा रही है। और प्रधानमंत्री की जो जनसभा होनी, जो उनका भाषण होना है, उसमें भी काफ़ी भीड़ जुटाई जा रही है और बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई थी। और आप देख रहे हैं कि ये जो है सुरक्षा बलों को भी देखिए, आप देख रहे हैं कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, इसलिए आप देख रहे हैं कि अचानक से सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा मीडिया को भी बार बार ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो इस रूट को छोड़ दे, क्योंकि इस रूट पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो वो यहाँ पर निश्चित तौर पर, चूँकि प्रधानमंत्री का आगमन है तो हम सभी की इच्छा होती है कि उसकी हर मूवमेंट को अपने दर्शकों तक पहुँचा सके। तो बस कुछ पलों का इंतजार बाकी है, उसके बाद थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और जो सबसे बड़ी सौगात जो है वो आज है 11,000 करोड़ की लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का जो पहला चरण है उसका शुभारंभ आज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फेज पर तो काम चल ही रहा है, लेकिन चुनाव से पहले कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि वो मेट्रो की सौगात दे तो मेट्रो की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से वो सीधे निकलकर रेलवे ग्राउंड जाएंगे और रेलवे ग्राउंड में जाकर के वहाँ पर जो निराला नगर का इलाका है, और एक मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यहाँ से आईआईटी से लेकर के वो निराला नगर तक का जो सफ़र है वो मेट्रो से ही तय करेंगे। उसके बाद वहाँ पर निराला नगर में जो रेलवे का ग्राउंड है वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहाँ पर भी भारी भीड़ है लोगों की, न केवल कानपुर के बल्कि आसपास के तमाम जिलों के कार्यकर्ता और जो आम लोगों की भीड़ है वो वहाँ पर पहुँची हुई है। तो सभी को इंतजार है, कुछ ही पलों में आईआईटी कैंपस में पहुँचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
दीक्षांत समारोह है। आईआईटी का एक अपना ही योगदान है। कानपुर की बात करें अगर तो रिसर्च में और कोरोना को लेकर भी रिसर्च में कई अहम बातें आईआईटी कानपुर की तरफ से सामने आई। पीएम आज वहां मौजूद होंगे, बड़ा पल होगा ये आईआईटी कानपुर के लिए। रैली कितनी दूर लगी? देखिए, निश्चित तौर पर देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में इसकी गिनती होती है कि जब हम कानपुर आईआईटी की बात करते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है और जिसका बहुत योगदान रहा है अपने देश की जो तकनीकी शिक्षा है और देश की जो उन्नति है उसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ से निकले हुए छात्र आज देश ही नहीं दुनिया के तमाम कोनों में वर्चस्व उनका है। उनका उनकी अपनी काबिलियत के दम पे उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आना न केवल आईआईटी कानपुर के लिए बल्कि जो मौजूद छात्र हैं या जो यहाँ के जो स्टाफ है उनके लिए भी एक बड़ा गौरव का विषय है और वो इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। और आपको बता दूं बहुत व्यापक बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। दीक्षांत समारोह में देखिए पुरस्कार वितरण का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्कृष्ट छात्र हैं उनको यहाँ पर वो अपने। चलिए मानस, हम आपके पास लौटते रहेंगे। वहाँ की तस्वीरें देखने के लिए प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है कानपुर में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।